आने थी। गिरने का मतलब था सीधी मौत। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस सुनसान वैली में उनके फोन्स में कोई सिग्नल नहीं था, इसलिए वे हेल्प के लिए कॉल भी नहीं कर सकते थे। लकीली जिमी के पास एक वॉकी टॉकी था, लेकिन क्रैश में वह भी डैमेज हो चुका था। नीचे मौजूद जैक को हर तरह की मशीनरी रिपेयर करने का एक्सपीरियंस था। उसने कहा कि वह वॉकी टॉकी ठीक कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे वॉकी टॉकी तक पहुंचाया कैसे जाए, कोई गलती न हो। इसलिए जैक ने एक बकल खोलने का रिस्क लिया और अपने शरीर का आधा हिस्सा हार्नेस से बाहर निकाल दिया। इससे उसके लिए वॉकी टॉकी पकड़ना आसान हो गया, लेकिन अब उसकी पोजीशन पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस थी। कुछ बेहद डरावने पलों के बाद जैक आखिरकार वॉकी टॉकी पकड़ने में कामयाब हो गया। उसने तुरंत अपना बकल वापस लगाया, फिर अपनी की निकाली और उसे स्क्रू ड्राइवर की तरह इस्तेमाल करके वॉकी टॉकी का केसिंग खोल दिया। अंदर टूटे हुए वायर्स को दोबारा कनेक्ट किया और आखिरकार उसे रिपेयर कर दिया। लेकिन जैक ने जितनी भी बार कॉल करने की कोशिश की, जवाब में सिर्फ एंडलेस स्टैटिक सुनाई दी और अब सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस होने वाली थी। इतनी देर तक हवा में लटके रहने की वजह से उनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था। उनके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे थे और यहाँ तक कि कार्डियक अरेस्ट का खतरा भी बढ़ गया था। जिंदा रहने के लिए जैक ने एक रिस्की डिसीजन लिया। वह रोप के सहारे ऊपर पेड़ की टहनी तक चढ़ने वाला था, लेकिन रोप पैराशूट कैनोपी से जुड़ी हुई थी और ऊपर मौजूद लीसा उसी कैनोपी के सहारे सुरक्षित थी। जैसे ही जैक ने रोप को जोर से खींचा, कैनोपी धीरे धीरे नीचे खिसकने लगी। कोई दूसरा रास्ता न देखकर जैक ने तुरंत रोप छोड़ दी और वापस अपनी पोजीशन पर आ गया। लेकिन इस दौरान हुए जोरदार झटकों ने पेड़ की टहनी को और ज्यादा कमजोर कर दिया था। जिमी और जैक दोनों हार्नेस से बंधे हुए थे, इसलिए सिर्फ लीसा ही फ्रीली मूव कर सकती थी। लीसा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे खुद को पैराशूट फैब्रिक से बाहर निकालना शुरू किया। जिमी ने नीचे से उसे पुश किया और वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। पूरे क्लाइंब के दौरान उसे अपने शरीर पर लगने वाले हर फोर्स का ध्यान रखना था। अगर उसने जरा भी ज्यादा जोर लगाया तो पेड़ की टहनी टूट सकती थी। इसी वजह से ये क्लाइंब बेहद मुश्किल था। सिर्फ 5 मीटर से भी कम दूरी तय करने में उसे पूरे 30 मिनट लग गए। उन्हें लगा कि जैसे ही लीसा पेड़ की टहनी तक पहुंच जाएगी, उन सभी की जान बच जाएगी। लेकिन तभी उसके सामने एक स्नेक आ गया और क्लिफ के किनारे तक जाने का रास्ता रोक दिया। स्नेक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। लीसा ने सावधानी से एक ब्रांच तोड़ी और उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन तभी स्नेक ने उसे काट लिया। फॉर्चुनेटली जैक ने समय रहते लीसा को पकड़ लिया, लेकिन अचानक बढ़े हुए वेट के कारण पहले से कमजोर पैराशूट कैनोपी फिर से नीचे खिसकने लगी। कैनोपी जिमी की कमर तक नीचे आ गई। जिमी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ लिया और किसी तरह